हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं काफ़ी टाइम बाद आते हैं। तो उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि ना आप यार वीडियो को लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो, बाकी देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो कि ज़बरदस्त साबित होता है। ऐसा हम कोई दाव नहीं कहते, लेकिन हम फिर भी हम क्लियर बोल के चलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस पे हमारी कमांड बहुत अच्छी है और उसी तरीके से अच्छी बना के रखना हम चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक नहीं करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको भी देखने को मिलता है। बात करेंगे सुजलॉन की, तो एक ट्रेंडिंग लाइन ये जा रही है आपकी ट्रेंड लाइन। उसमें आपको दिखेगा यहाँ से बूस्ट आया, इस जगह से बूस्ट आया। और एक अपर साइड में अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा सेम यही चीज़। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आए तो बताना। देखो, यहाँ से भी नीचे आया, सेम इस जगह से ऊपर गया, सेम इस जगह से होल्ड करके फिर ऊपर गया और अभी फिर नीचे की तरफ आने की फिराक में, बिकॉज यहाँ पे बड़ी एक रेड कैंडल बना चुका है। अगर मैं दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा तो चांसेस है कि इस पैटर्न के अंदर ये शेयर जो है थोड़ी दिनों के लिए मंडराता हुआ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से नीचे अगर ये आता है तो आपका ये वाली ट्रेंड लाइन को छूता हुआ दिखेगा। ये वन डे टाइम फ्रेम का कहानी है सामने। चलते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे। तो 1 वीक टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो कैंडल ब्रेकआउट देता हुआ देखने को मिलेगा आपको, जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ ये वीक सेलिंग कहलाती है। हमेशा जब भी ऐसी सेलिंग हो, वीक सेलिंग है। और बाइंग मोमेंटम कहाँ था, ये हमने आपको यहाँ बताया था इस कैंडल पे। अगर कोई इंसान बाय करता भी है तो यह इस जगह पे करना चाहिए, उसका एसएल जो है स्ट्रिक्ट यहाँ रहना चाहिए। बाकी मैं कोई बाय, सेल, होल्ड, एवरेज किसी भी रिकमेंडेशन कोई भी चीज़ की आपको नहीं देता हूँ। एजुकेशन पर्पज़ से मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अगर कुछ नहीं आता तो थोड़ा बहुत सीख सकें, बस। ठीक है। उसके बाद भी देखो 1 टाइम फ्रेम पर जो इस तरीके का ब्रेकआउट होता है ना, ये मैं कंसिडर कभी नहीं करता हूँ। ठीक है, ये कंसिडर नहीं होता। प्रॉपर ऐसा फॉर्मेट चाहिए, अदरवाइज़ मैं नहीं जाने बैठा। ऐसे मिलेगा तो उसको इग्नोर करो, उसी जगह से जो आगे फिगर बनती है उसको उस पर थोड़ा ध्यान दो। थोड़ा 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखते हैं और चीज़ को समझते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सेम क्या हुआ था, यहाँ से ऊपर गया इस जगह पे, या अगर यहाँ बाय करा होता तो 1:1 ही मिला है। उसके बाद में यहाँ का एसएल हिट हो गया। उसके बाद अगर बात करोगे तो इस जगह पे यहाँ अगर बाय होता और यहाँ अगर स्टॉप लॉस होता तो ज़बरदस्त प्रॉफिट अपना को देखने को मिल गया। चलते हैं थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे ताकि चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आ सकें। तो ये देखो, मेरी जो बाइंग है वो 2 जगह पर बाइंग है। सेम एक पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न फाइंड आउट करा था तो सेम इस जगह पर बाइंग थी और इसके नीचे स्टॉप लॉस था। मुझे मौका ही नहीं मिला उसके बाद खरीदने का। मैं सोच रहा था एवरेज करूंगा, बट एवरेज में सही जगह पे नहीं कर पाया क्योंकि बीच में कोई मौका ही नहीं मिला ना इस जगह पे। फिर मुझे मौका मिलता है इस वाली कैंडल में। यहाँ एक और बाय करा मैंने, यहाँ स्टॉप लॉस डाल रखा है। अब मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल है। अब इस जगह स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। भाई अगर स्टॉक अगर अच्छा चलता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कभी कोलैप्स होता है, सबसे पहली चीज़ तो मैं देखूंगा कि टॉप लेवल पे बियरिश इनगल्फिंग कैंडल नहीं बननी चाहिए, यानी कि ग्रीन कैंडल को पूरी रेड कैंडल कवर करने वाली नहीं बननी चाहिए। सेकंड चीज़, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी का लो ब्रेक हुआ, नहीं, चलता जा रहा है। यहाँ हुआ कहीं, नहीं, चलता जा रहा है। अगर चलते मार्केट में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो एसएल को ट्रेल करो। अदरवाइज अगर फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त कंपनी आपने पकड़ रखी है और उसको एवरेज करने का मन है, क्योंकि एवरेज 2 तरीके से होता है, चढ़ते हुए एक उतरते हुए। इन दोनों की कंडीशन होती है, वो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, नहीं पता है तो भी मेंशन कर देना। मैं आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा उस चीज़ को। तो अभी इस कैंडल का मुझे कितना % मिल रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर 16% की करेक्शन थी, मतलब 16 चौके तक मान सकते हो आप, 64। ठीक है, 40 और 24, 64। तो 64% के आसपास का मुझे रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। 1.4 कह सकता हूँ मैं, ठीक है, ईजिली। बात करते हैं अगर एवरेजिंग की बात करोगे तो देखो, थोड़ा और पीछे जाते हैं ताकि मैं और समझा सकूँ। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनना है, ये इसको करते हैं इग्नोर, ये फिगर यहीं खत्म। फिर बारी आई ये वाली, एक मैंने यहाँ क्वांटिटी बाय करी, इसकी ये एसएल था। ठीक है, फिर ये ब्रेक हुआ, यहाँ बाय करी, ये एसएल था, यहाँ पे आके हिट हो गया। कोई बात, हिट हुआ ना, यहीं तक काट दो, यहाँ से आगे मेरा यहाँ बाइंग करी। उसके बाद देख लो आपके पास रेस्ट इन हिस्ट्री जो है। तो वंस अगेन यही कहूँगा कि कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। अगर प्रॉपर में एजुकेशन अगर लेना चाहते हो, अब देखो अगर मैं सिखाने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है। हमको क्या चाहिए, ऐसे, यहाँ बन रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ ब्रेक भी हुआ, चलो यहाँ पे बाय कर लिया, स्टॉप लॉस गया, कोई बात नहीं, धक्का दो। यहाँ स्टॉप लॉस गया ना, अब आगे की फिगर देखो, यहाँ बाय करा, स्टॉप लॉस देखो 50% से ज़्यादा जब भी करेक्ट हो रही है उसका भी ध्यान रखो। बेयरिश इनगल्फिंग बन रही है उसका भी ध्यान रखो। 50% से ज़्यादा क्रैश हुआ, यहाँ पे रिटेस्टिंग हुई, कोई बात नहीं, ऐसा गया, जाने दो। ओवरऑल कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊँ टोटल, देखो ओवरऑल चीज़ों को समझो। ओवरऑल कैलकुलेशन बताऊँ तो यहाँ पे कितना गया, 27% गया। इस जगह पे कितना गया, 13% गया। 27 और 3 30 और 10 40% ओवरऑल करेक्शन हो गया।
उसके बाद में कहीं कोई मौका ही नहीं मिला, सीधा डाउनफॉल देखने को आपको मिला यहाँ पे। करेक्शन बाइंग का मोमेंटम कहाँ आया, यहाँ पर भी देखो कौन सा फिगर बन रहा था, कुछ इस प्रकार का कि यहाँ से अगर जाता नीचे तो जाता, वरना यहाँ ऐसा फिगर बना, यहाँ पे बाय करते हो तो एक और स्टॉप लॉस जाता। कोई बात नहीं, जाने दो। उसके बाद देखो अब यहाँ पे सिनेरियो जो था, ना ये हाई ब्रेक हुआ ना ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी लॉस होता। समझो चीज़ को, इसलिए कहते हैं फंडामेंटल देखो। अगर शेयर नीचे भी जा रहा है तो फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटली गोबर है, एवरेज करते जाओ, क्या फ़ायदा, लॉस होगा जीरो, टोटल शून्य मिलेगा, शून्य। इसलिए कहते हैं कि अच्छे मोमेंटम का, अच्छी न्यूज़ का, अच्छे सपोर्ट का वेट करो। गवर्नमेंट की तरफ से इसको सपोर्ट मिला, शेयर में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला, और 10, 5, 3, 4 रुपये की अगर शेयर का कोई मिलता है, उसमें रद्दी स्टॉक होते हैं, वो उनमें कचरा का जो पैसा बेचते हैं ना, वो पैसा लगाना चाहिए। उन चीज़ों को समझो। वंस अगेन दोबारा बोलूँगा, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको कभी नहीं रहती है। एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब इसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मैं अच्छी वीडियोज़ डालूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं डालूंगा यहाँ पे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग।